नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज फ्राइडे है। वैसे तो आज के बाद सीधे बाजार नेक्स्ट वीक मंडे को ओपन होता है, लेकिन इस बार थोड़ा सा बदलाव है। पहले तो कल आपके लिए बाजार ओपन है एंड उसके बाद सीधे ट्यूसडे को मार्केट ओपन होगा। जी हाँ, मंडे बाजार बंद है और सैटरडे को बाजार ओपन है। डेट बता देता हूं, 18 में 2024 यानी कि कल शेयर बाजार शनिवार के दिन खुला रहेगा। और ऐसा दूसरी बार होने जा रहा है जब शनिवार को शेयर मार्केट ओपन है, क्योंकि यहां डिजास्टर रिकवरी साइट की टेस्टिंग होने वाली है। सबसे पहले ये क्लियर कर देते हैं कि डिजास्टर रिकवरी साइट क्या है। तो देखिए, हमारे देश में बहुत बड़े लेवल पे काम होता है इक्विटी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में। तो इन केस कभी फ्यूचर में जो मेन ट्रेडिंग विंडो है उस पर कभी कोई ग्लिच आता है, कोई इशू आता है, तो हम कितना स्मूथली दूसरी साइट पे स्विच कर सकते हैं, यही टेस्टिंग हो रही है। क्योंकि अब धीरे हम लोग T+0 की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि सेम डे आपका सेटलमेंट हो जाए। ये सारी चीजें जैसे जैसे हम मजबूत करेंगे अपने पूरे ट्रेडिंग सिस्टम को, तो ये सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, यानी कि एक अल्टरनेटिव आप कह सकते हैं ऐसे। अब डिजास्टर रिकवरी साइट की टेस्टिंग कल होगी, 2 चरणों में ट्रेड होगा। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ चीजें क्लियर करना चाहूंगा। कुछ कमेंट्स हैं जैसे कि अगर हमने आज सौदा लिया है तो क्या कल उसे बेच सकते हैं, जो कल सौदा लेंगे क्या सेम डे बेच सकते हैं। तो एक चीज क्लियर समझो, मंडे टू फ्राइडे जो हम ट्रेड करते हैं सेम टू सेम ट्रेड होगा कल भी। कुछ बदलाव हैं तो वो बदलाव मैं आपको बताता हूं। यानी कि जैसे सोमवार को आप कोई भी शेयर खरीद सकते हो, कोई भी शेयर बेच सकते हो, सेम चीज यहां भी कर पाओगे। यानी कि कल के ट्रेडिंग सेशन में आपका पहले की होल्डिंग पड़ी है, आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, सेम चीज कल भी कर पाओगे। आप कोई भी सौदा खरीदते हो बाद में बेचते हो, सेम चीज कर पाओगे। आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो, आप कॉल ऑप्शन बेचते हो या फिर आप कॉल पुट ऑप्शन बेचते हो, जो भी आप ट्रेड करना चाहते हो वो सारी चीजें, यानी कि बस एक डिजास्टर रिकवरी साइट एक दूसरी साइट है जिसे हम टेस्ट करेंगे। वो भी 2 चरणों में जब ट्रेडिंग होगी तो दूसरे चरण में वो साइट टेस्ट होगी। सिर्फ कुछ चुनिंदा बदलाव है और वो बदलाव क्या है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो एक सवाल अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि क्या हम ये कर सकते हैं, क्या हम वो कर सकते हैं, क्या ऐसा होगा, क्या वैसा होगा, तो इसका सिंपल सा जवाब है, जो मंडे टू फ्राइडे नॉर्मल ट्रेडिंग डेज में हो सकता है वो सब होगा कल। दैट्स इट। यानी कि कुछ बदलाव नहीं है। अब इंपॉर्टेंट क्या है वो समझिए। अभी हम जितने भी शेयर बाजार में स्टॉक्स लिस्टेड हैं उनमें सबका सर्किट फिल्टर है। किसी का 5% का है, किसी का 10 का है, तो किसी का 20 का है। और FNO यानी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनमें तो सर्किट फिल्टर होता ही नहीं है। सर्किट फिल्टर लगता है, 15 मिनट बाद फिर ओपन हो जाता है, फिर लगता है, फिर ओपन हो जाता है। जैसे कि 10% का सर्किट लग गया, अगर 15 मिनट तक वो लॉक रहेगा, उसके बाद 5% का एडिशनल विंडो खुल जाएगी। अब वो 15% तक लग सकता है, फिर 15% अगर हो गया तो फिर 5% की विंडो 15 मिनट बाद खुलेगी, वो 20% तक जा सकता है। तो ये तो हो गया क्लियर। लेकिन कल इसी चीज में बदलाव है। देखिए, केवल और केवल 5% का ही सर्किट फिल्टर है। यानी मैक्सिमम अगर कोई चीज ऊपर जा सकती है तो वो 5% होगी, और मैक्सिमम कोई चीज अगर नीचे जा सकती है तो वो भी 5% ही होगी। और सेबी के कुछ जो गाइडलाइन है, कुछ माइक्रो कैप बहुत ही छोटी कंपनियां जिनमें केवल 2% का सर्किट होता है, उनमें एज इट इज 2% का ही सर्किट होगा। यानी कि छोटे सर्किट में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन बड़े वाले सर्किट की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 5% का है। तो पहला और एकमात्र बदलाव यही है। दूसरी चीज जो बहुत रेयर केस में देखने को मिल सकती है, लेकिन हो सकता है मिले, वो ये है, आपने ट्रेड के लिए कोई ऑर्डर बिड लगाई और वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। अब पहला चरण क्लोज हो गया, दूसरे चरण में वो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, आपको दोबारा लगाना पड़ेगा। नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन में क्या होता है, आपने सुबह ऑर्डर लगा दिया, पूरे दिन के लिए खुला रहेगा, यहां पे भी रहेगा। लेकिन 2 चरण है, एक बार बाजार बंद हो जाएगा, दूसरी बार जब खुलेगा तो उसे ऐसा समझिएगा कि ये नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन है, उसमें आपको सब कुछ दोबारा ही करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई सौदा खरीद बेच लिया तो वो तो चलता रहेगा। लेकिन अगर मैंने मान के चलो कंपनी ए के शेयर अभी ट्रेड कर रहा है 100 रुपए पे, मैंने लगा दिया 98 पे बिड, पहले चरण में वो 98 आया ही नहीं, तो वो बिड कैंसिल हो जाएगी। दूसरे चरण में मुझे दोबारा से वो बिड प्लेस करनी पड़ेगी, जो भी भाव चल रहा है उसको देखते हुए। इनकेस वो सौदा 98 पे आ गया, मेरा एग्जीक्यूट हो गया, तो फिर वो दूसरे चरण में और ऑटोमेटिकली ट्रेड दिखेगा आपको जैसे नॉर्मल दिखता है, वहां कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, तो एक ये है। दूसरा, जब हम डिजास्टर रिकवरी साइट पे ट्रेड कर रहे होंगे
उसके बाद हमें ना कंफर्मेशन आएगी कब, जब ट्रेडिंग विंडो खत्म हो जाएगी। जैसे 3:30 बजे बाजार बंद हो जाता है, फिर शाम को 5 बजे तक आपके पास नोटिफिकेशंस वगैरह आती हैं, शाम को 6-7 बजे कि भाई आपने आज इतने का ट्रेड मारा, इतने का मैसेज पे आता है ना। सेम चीज होने वाली है यहाँ भी। आपका जब 12:30 बजे बाजार बंद हो जाएगा दूसरे चरण में, उसके बाद आपने कोई सौदा खरीदा है, हो सकता है वो सौदा ना खरीद पाए हो अब, क्योंकि डिजास्टर रिकवरी साइड पे अगर वो सौदा आपको नहीं मिला होगा तो एक मैसेज आ जाएगा कि नहीं हुआ। बट ये बहुत रेयर केस में है। अब मैंने बता दी सारी डिटेल्स। अब आ जाता हूं टाइमिंग पे जो नॉर्मल है। सुबह जैसे कि 9 बजे बाजार खुलता है, एज इट इज 9 बजे खुलेगा, 9:08 पे मार्केट सेटल हो जाएगा, 9:15 पे मार्केट में ट्रेडिंग शुरू जैसे होती है वैसे ही, और 10 बजे तक ये ट्रेडिंग होगी। 45 मिनट का पहला ट्रेडिंग सेशन है और ये नॉर्मल है, यानी कि डिजास्टर रिकवरी साइड पे ट्रेड नहीं होगा, ये नॉर्मल प्राइमरी साइड पे होगा 10 बजे तक। उसके बाद बाजार आराम से लंच कीजिए, रेस्ट कीजिए, जो करना है कीजिए। 11:15 पे दोबारा प्री ओपनिंग शुरू होगी, 11:23 पे मार्केट सेटल होगा, 11:30 पे ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा। 1 घंटे ट्रेडिंग चलेगी 12:30 बजे तक, और इस बीच में आपका डिजास्टर रिकवरी साइड की भी टेस्टिंग हो जाएगी। सब कुछ सेम है, बस 2 चरणों में बाजार खुलेगा। सर्किट फिल्टर चेंज है, सबका 5% है और 2% वालों का 2% ही रहेगा। बाकी कोई खास बड़ा बदलाव है ही नहीं, बस ये टेस्टिंग है जो कल फिर होने वाली है। होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।